Hello student, good morning to everyone. B.Ed फर्स्ट ईयर अपना टीचिंग सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे, सेकंड यूनिट चल रही है अपनी। आज अपन पढ़ेंगे सह संबंध। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है सह संबंध, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? सह संबंध यानी दो विषयों के बीच में क्या संबंध है, उनको संबंध को दर्शाना, यानी उनके बीच संबंध दर्शाना सह संबंध कहलाता है उन दोनों का। ठीक है ना। तो सह संबंध की बात सबसे पहले हर्बर्ट महोदय ने सर्वप्रथम की और विद्यालय के पाठ्य विषय में सह संबंध स्थापित करने पर बल दिया। ठीक है ना। तो सह संबंध के बारे में आप जानेंगे, सह संबंध क्या है और सह संबंध यानी एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में किस तरह उपयोगी होता है, सहायक होता है। यानी एक विषय का जो भी हमने ज्ञान सीखा, उसका अनुभव, उसका संबंधित दूसरे विषय हम सीखते हैं तो किस तरह वो कारगर होता है, उपयोगी होता है, हमारे लिए सीखने में सहायक होता है। ठीक है। जिस तरह अपन ने कोई मैथमेटिक्स के अंतर्गत कैलकुलेशन वगैरह गणना करना सीखा, कैलकुलेशन सीखे मैथमेटिकल, अब इसका अपन ये तो सीखा, अब इसका उपयोग अपन जैसे सांख्यिकी स्टैटिक्स अलग सब्जेक्ट है उसके अंदर भी करेंगे तो उसका भी मैथ्स का उपयोग हो जाता है। जैसे फिजिक्स, इसके अंदर भी अपन ने देखा कि वो समीकरण वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर भी मैथ्स का उपयोग होता है। इस तरह यानी एक विषय का दूसरे विषय के साथ क्या संबंध है और उनका उपयोग किस तरह एक विषय के दूसरे विषय को सीखने में इसका उपयोग, उसके ज्ञान का उपयोग होता है। तो सह संबंध इसके अंदर इसके बारे में जानते हैं कि हर्बर्ट ने सह संबंध की बात की है। सर्वप्रथम हर्बर्ट ने विद्यालय के पाठ्य विषयों में सह संबंध स्थापित करने पर बल दिया। ठीक है ना। सर्वप्रथम सह संबंध स्थापित करने की बात किसने कही? तो क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होता है हर्बर्ट महोदय। हर्बर्ट ने सह संबंध के बारे में कहा और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में विषयों, विभिन्न विषय होते हैं पाठ्यक्रम में, विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर जो पाठ्यक्रम होता है उनके अंदर जो विभिन्न विषय होते हैं उनके अंदर ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए, इस व्यवस्था को किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें एक विषय दूसरे विषय के ज्ञान में सहायक हो।
ये हर्बर्ट मोदे ने सह संबंध के संबंध में अपनी बात कही है कि यानी उसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर जो विषय है उनके अंदर ऐसा व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के सीखने में कैसा हो, सहायक हो, उपयोगी हो। तो यह है सह संबंध। तो अपन ये सह संबंध के बारे में हर्बर्ट मोदे द्वारा किए गए कथन को जाना। अब अपन पढ़ते हैं सह संबंध किसका, अर्थशास्त्र और इतिहास। दो विषय होंगे ना इसमें, एक विषय तो अर्थशास्त्र यही अपना, और दूसरा आता है इतिहास, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। तो अब अपन पढ़ते हैं अर्थशास्त्र और इतिहास, इसके बीच में संबंध क्या है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है और इतिहास क्या है। अर्थशास्त्र आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र कैसा है विषय है जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का, जो समाज के मनुष्य हैं उनके द्वारा जो की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। और इतिहास क्या है, इतिहास अतीत की बातों को जानना है ना, हमारे पूर्व अनुभव उनके अंतर्गत अतीत की बातों को जानना ही इतिहास है। तो अब इनका और इसके बीच में क्या संबंध है, इसके अंतर्गत जैसे इतिहास, हमें अर्थशास्त्र को समझना होगा, अर्थशास्त्र के हमारे को कोई सिद्धांत को समझना है, उसके नियमों को समझना है, अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रिया क्या है, अर्थशास्त्र का किसी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, इसको हमको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, अर्थशास्त्र का इतिहास जानना होगा, है ना। तभी तो हम अर्थशास्त्र को अच्छे से समझ सकेंगे। अर्थशास्त्र के पीछे का पूरा थ्योरेटिकल इतिहास क्या है, सैद्धांतिक तो क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आ गया अर्थशास्त्र और इतिहास के बीच क्या संबंध है, यानी हमें जानना तो अर्थशास्त्र है मगर अर्थशास्त्र से संबंधित उसके इतिहास को भी जानेंगे। तो ये आ जाएगा आपका इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच संबंध, ठीक है। तो अपन लिखते हैं इसके अंदर इतिहास क्या है, इतिहास अतीत की समस्त मानवीय क्रियाओं की ज्ञान को इतिहास का नाम दिया जाता है। पुरानी चीजों के बारे में जानना है ना, मनुष्य के बारे में, जैसे जिसमें अंतर्गत और क्या सकता है, जिसमें सामाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण प्राप्त होता है। इतिहास को जानने के लिए हमें कौन कौन सी सामाजिक मुद्दे क्या है, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि इनके विश्लेषण प्राप्त होता है किसके अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। तो इसलिए इतिहास भूतकाल का विश्लेषण है। हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं तो हम किसका कर रहे हैं, यहाँ पे इतिहास भूतकाल है ना, भूतकाल से रिलेटेड हम पिछली पुरानी बीती हुई बातों का बारे में जान रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। तो यानी इतिहास भूतकाल का विश्लेषण
विश्लेषण करके भविष्य का मार्ग प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। इसमें जिसके अंदर हमारे विश्लेषण करके और उनके अनुभवों के द्वारा हम अपना फ्यूचर बनाते हैं, ठीक है ना। यह है आपका इतिहास के अंदर। अब अपन जानेंगे इसके अंतर्गत क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अब अर्थशास्त्र जानेंगे, फिर इनके दोनों में भी संबंध क्या है इसको समझेंगे। तो अर्थशास्त्र क्या है, अब आता है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर बल देता है। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं पर बल देता है। इसका ही अध्ययन किया जाता है, मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के। और भी कौन सी आर्थिक क्रियाएं, और इन क्रियाओं का परंतु फिर क्या कह सकते हैं कि परंतु इस क्रियाओं का छात्र को महत्व तभी समझ सकते हैं कि जब वह भूतकाल इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर लें, ठीक है ना। तो यानी इस आर्थिक क्रिया का महत्व कब समझेंगे, जब इसके पीछे का पूरा इतिहास जानेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे अनुभव के द्वारा। तो वो इसके अंतर्गत वो किसको समझेंगे, अर्थशास्त्र विषय को समझेंगे कि जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास के अभाव में अर्थशास्त्र का पूर्व ज्ञान संभव नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इतिहास अर्थशास्त्र को समझने के लिए इसके पीछे का इतिहास को भी जानना होगा। तो यानी इसके अंदर क्या जा सकता है कि इतिहास के अलावा अर्थशास्त्र का पूर्व ज्ञान संभव नहीं, यानी हमें पहले इतिहास को भी जानना होगा, फिर हम उसके अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में समझ सकेंगे। अब अपन पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र और इतिहास के बीच क्या संबंध है, ठीक है ना। वैज्ञानिक है, उनके द्वारा शिक्षा शास्त्री, उनका कहना है कि अर्थशास्त्र बिना इतिहास, अर्थशास्त्र बिना इतिहास यानी अर्थशास्त्र का कोई इतिहास नहीं होता, वो कैसा होगा, इतिहास के जड़ रहित और इतिहास बिना
अर्थशास्त्र के फल रहित है। ये विद्वानों के द्वारा किया गया ये वाक्य है कि अर्थशास्त्र बिना इतिहास के कैसा है, जड़ रहित है, और इतिहास बिना अर्थशास्त्र ऐसा है जैसे फल रहित। ठीक है, इसलिए अर्थशास्त्र और इतिहास में सहसंबंध स्थापित करना आवश्यक है। ठीक है, तो उसके अंदर किसके अंदर बीच संबंध है, जैसे अर्थशास्त्र के अंदर और इतिहास में बीच क्या क्या संबंध है, जिसमें अब लिख देता हूँ संबंध। ठीक है, तो किस के बीच है संबंध, आर्थिक जीवन का विकास। ठीक है, और जनसंख्या सिद्धांत। यह शास्त्र और उनके आर्थिक जीवन का विकास। आर्थिक जीवन का विकास के अंतर्गत हम किसमें अध्ययन कर रहे हैं, अर्थशास्त्र के अंदर। मगर इसके बारे में हमें पूर्व के बारे में जानकारी, उनका अनुभव के बारे में हमें जानना, तो इसके अंदर किसमें जानना पड़ेगा, हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। जनसंख्या का सिद्धांत, तो जनसंख्या हम वर्तमान में तो जानते हैं जनसंख्या का सिद्धांत क्या, जनगणना करना, मगर उसके पूर्व के आधार पर, उसके पहले के आंकड़ों के आधार पर हम इसका एवरेज निकालते हैं ना, तो हमें किसके बारे में, इतिहास को भी जानना होगा, उसके पूर्व के बारे में। फिर विनिमय, पिछले ईयर को बेस मानकर नई दर ज्ञात करना। विनिमय के स्वरूप, यातायात के साधन, में, और भारत की मुद्राएं। भारत की मुद्राएं, ठीक है, भारत की मुद्रा अभी कौन सी चल रही है, अभी अपने पास करेंसी नोट वगैरह चल रहे हैं। पहले के ज़माने में कॉइन चलते थे, ये ना, सोने के, चांदी के, तांबे के वगैरह के, ये धातु के कॉइन चलते थे। जिसके हमें जानकारी किससे मिलेगी, इतिहास के द्वारा मिलेगी। तो हमें भारत की मुद्राओं के बारे में जानकारी होती है। फिर उद्योग धंधे, उस समय में उद्योग कैसे थे, उद्योग धंधे आदि। जिसमें अर्थशास्त्र और इतिहास का संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक जो अपने पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों के बीच में ये संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से टॉपिक हो सकते हैं जिसके अंतर्गत हमें अर्थशास्त्र के कोई भी टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है ना, किसी भी विषय को समझने के लिए हमें उसका इतिहास को भी समझना होगा। तो यह आज हमने पढ़ा सहसंबंध, जिसके अंतर्गत किसके अंतर्गत पढ़ा हमने, अर्थशास्त्र और इतिहास के बीच क्या संबंध है। तो आज आपका इससे संबंधित गहरे गहरे क्वेश्चन है, कोरिलेशन, अर्थशास्त्र और इतिहास, हिस्ट्री के मध्य
सहसंबंध को समझाइए। इस तरह आप अर्थशास्त्र और इतिहास के बीच क्या संबंध है, किसी भी एक टॉपिक लेकर आप एग्जाम्पल के द्वारा किस तरह भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अंत में स्टूडेंट ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, हाथ वगैरह धोएं। ओके, धन्यवाद।